हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3 सोशल चेंज एंड एजुकेशन का सेक्शन 3.3 का सब सेक्शन 3 सोशल मोबिलिटी। फ्रेंड्स, सोशल मोबिलिटी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, उसके साथ प्रोसेसेस क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से फ्रेंड्स जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है वो है व्हाट इज सोशल मोबिलिटी एंड एक्सप्लेन इट। फ्रेंड्स, अगर सवाल व्हाट इज सोशल मोबिलिटी है तो पहले आप डेफिनेशन से शुरू कीजिएगा, एग्जांपल्स बताइएगा कि सोशल मोबिलिटी क्या होता है और ये किस तरह हो सकता है। लाइक ऑक्यूपेशन में चेंज को भी हम कहते हैं, सोशल स्टेटस के चेंज को भी हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। इसके बाद जो मेन फोकस है आप टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी पाएगा, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी को बताइएगा और हॉरिजॉन्टल के जितने टाइप्स हैं उसे भी डिफाइन कीजिएगा। एक्सप्लेन जब अगर क्वेश्चन में है तो इसके साथ आपको प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ सोशल मोबिलिटी भी बताना है। तो डेफिनेशन में फ्रेंड्स ये बताइएगा कि सोशल मोबिलिटी जो होता है वो इंडिकेट करता है सोशल चेंज को या सोशल प्रोसेस को, और ये मूवमेंट होता है। मूवमेंट हो सकता है किसी इंडिविजुअल का, पूरी फैमिली का, घर में रहने वाले जितने लोग हैं उनका, एक ग्रुप ऑफ लोगों का, कैटेगरी ऑफ पीपल, कहाँ से कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है या फिर एक स्टेटस से, सोशल स्टेटस से दूसरी सोशल स्टेटस हो सकता है। सोशल मोबिलिटी होता है जब एक इंडिविजुअल का चेंज होता है, उसका स्टेटस या उसका ऑक्यूपेशन या प्लेस, पोजीशन जहां वो रहता है, उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये पार्ट जाएगा डेफिनेशन में। तो आप लिखिएगा सोशल मोबिलिटी इज एन इंडिकेशन ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल प्रोग्रेस। सोशल मोबिलिटी में अगर सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी हो रही है दैट मीन्स वो शो करता है कि वो सोसाइटी जो है उसमें सोशल चेंजेस आ सकते हैं और वो सोसाइटी सोशल प्रोग्रेस के लिए सही है। जो सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी नहीं होता वो स्टेगनेंट होता है, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाता और धीरे धीरे वो डिग्रेड करना शुरू कर देता है। Social mobility is the movement of individuals, families, household or other categories of people within or between social strata in a society. So लोग या फिर उनके फैमिली मेंबर्स या घर की सारी चीज़ें इन एसोसिएशन विद द मेंबर्स, जितने लोग हैं वो सारी, या फिर एक ग्रुप या फिर एक कॉलोनी, कंप्लीट एक कॉलोनी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है या फिर एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस की ओर मूव करता है, लोअर से अपर हो या अपर से लोअर हो, बोथ, दोनों ही कंडीशन में हम उसे सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल मोबिलिटी टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन स्टेटस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन एंड प्लेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अगर एक इंडिविजुअल रूरल से अर्बन एरिया जा रहा है या फिर अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस जॉब के लिए जा रहा है, बेटर प्रॉस्पेक्ट के लिए जा रहा है, या फिर वो वापस अपने गांव आ रहा है, दोनों ही कंडीशन को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ऑक्यूपेशन चेंज कर रहा है, नौकरी चेंज कर रहा है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट कर रहा है, उसे भी हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। और अगर स्टेटस में चेंज है, हायर स्टेटस लोअर स्टेटस को आ रहा है यानी डिग्रेड कर रहा है, या फिर लोअर स्टेटस हायर स्टेटस को जा रहा है यानी बढ़ रहा है, एक्सेल कर रहा है, दोनों ही केसेस में हम उसे सोशल मोबिलिटी कहते हैं। This includes movement from one occupation to another, movement from one region to another like migration from rural region to urban, चेंज इन सोशल स्टेटस और पोजीशन। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं, इसे आप इंक्लूड कीजिएगा अपने डेफिनेशन के पार्ट में ही। अकॉर्डिंग टू प्रीतम ए सोरोकिन, सोशल मोबिलिटी is understood as transition of an individual or social objective or value that has been created or modified by human activity from one social position to another। तो प्रीतम ए सोरोकिन का कहना था कि सोशल मोबिलिटी जो समझा जाता है वो एक ट्रांजिशन होता है, यानी एक चेंज से दूसरे चेंज के बीच का जो ट्रांजिशन होता है उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। और ये ट्रांजिशन एक सोशल इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव या वैल्यूज में हो सकता है, और जो क्रिएट या मॉडिफाई करता है ह्यूमन एक्टिविटी को या उसके सोशल पोजीशन को। यानी आपकी सोच अगर बदलती है, एक इंडिविजुअल की सोच बदलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उसके वैल्यूज बदलते हैं, तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं।
डेफिनेशन के बाद फ्रेंड्स जो आपको लिखना है वो है टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी में दो टाइप जाते हैं, एक हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी होता है, यानी हॉरिजेंटल लेवल में स्टेटस चेंज नहीं होता, सोशल स्टेटस चेंज नहीं होता, हायरार्की में कोई चेंज नहीं आता, बट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे कि अर्बन से रूरल की ओर जाना या फिर एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन की ओर जाना, उसे हम हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होता है, यानी अगर एक इंडिविजुअल ऊपर या नीचे जा रहा है, यानी एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस, जो हायरार्की है सोशल स्टेटस की, उसमें या तो वो ऊपर की ओर एक्सेल कर रहा है या फिर वो नीचे की ओर आ रहा है, ज्यादा नीचे जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में हम उसे वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी, इसमें लिखिएगा, हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी मीन्स चेंज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इन द सेम ऑर्डर और सोशल स्टेटस, यानी एक समान सोशल स्टेटस में, वही सोशल ऑर्डर में अगर उसमें चेंज आ रहा है सिचुएशन का, तो उसे हम हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। इट डजंट इन्वॉल्व चेंज इन सोशल हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। इसमें सोशल हायरार्की में कोई चेंज नहीं आता, ना तो इंडिविजुअल में आता है और ना ही उसके ग्रुप में। अगर ये जो शो करता है हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी, अगर एक ग्रुप शो करी है, यानी एक पूरा कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, तब भी उसके पोजीशन में, उसके सोशल स्टेटस में चेंज नहीं आता और उसे हम हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। थर्ड है एग्जाम्पल, एन इंडस्ट्रियल वर्कर मूव्स फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर। सो एक वर्कर जब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाता है, या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इजी तरीका है इसे याद रखने का हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल हम स्लिपिंग लाइन बोलते हैं, कोई भी चीज सीधी है, सोने जैसी है, स्लिपिंग लाइन है, उसे हॉरिजेंटल कहा जाता है। वर्टिकल है सीधा लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल कहा जाता है स्टैंडिंग लाइन। तो अगर हॉरिजेंटल है तो समझ लीजिए कि वो स्लिपिंग लाइन है, तो वही स्टेटस में इंसान रन कर रहा है, और वर्टिकल है स्टैंडिंग लाइन है, यानी जो हायरार्की है ऊपर से नीचे का जो सोशल स्टेटस है उसमें वो मूव ऑन कर रहा है। तो ये एक इजी तरीका है समझने का। हॉरिजॉन्टल मतलब स्लिपिंग लाइन और वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन में इंडिविजुअल एक स्टेटस से ऊपर दूसरे स्टेटस जाता है, शिफ्ट करता है, या तो ऊपर की ओर जा सकता है या नीचे की ओर जा सकता है। सेकेंड है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी इन्वॉल्व्स चेंज इन सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। सो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी हम उसे बोलते हैं जब एक इंडिविजुअल या ग्रुप के सोशल स्टेटस में चेंज आता है। इट कैन बी आइदर अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी इन द सोशल हायरार्की ऑफ एन इंडिविजुअल। सो ये अपवर्ड मोबिलिटी हो सकता है, कॉम्पिटिशन में एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, उसे एक जॉब मिल गई, उसका सोशल स्टेटस चेंज हो गया है, या इलेक्शन में एक लोअर फैमिली से एक इंडिविजुअल इलेक्शन के लिए स्टैंड करता है और वो इलेक्शन विन कर जाता है, तो ऑटोमेटिकली सडन उसकी सोशल मोबिलिटी टू ए हायर स्टेटस हो जाती है। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, अगर एक रिच फैमिली है, रिवोल्यूशन हुआ तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं। अगर उसकी वेल्थ जो है वो कहीं उसका वेल्थ कहीं बर्बाद हो गया या कुछ हुआ उसका, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो इट कैन बी आइदर अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। इट मोस्टली अकर्स इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ऑक्यूपेशनल फील्ड्स। तो ये जो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है वो इकोनॉमिकल हो सकती है, वेल्थ वाइज हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकती है, इंडिविजुअल पॉलिटिक्स में आगे जाकर उसका चेंज आता है, और ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, क्योंकि अगर चेंज इन ऑक्यूपेशन भी एक इंसान के सोशल स्टेटस बढ़ा देता है। जो फर्स्ट है, जो टाइप्स हैं वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में, वो जो है अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, उसे आप लिखना है, आपको दोनों ही अलग अलग करके एक्सप्लेन करना है। डिसेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी और डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है उसे हम डिसेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं, यानी धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकना, नीचे की ओर जाना, दैट इज डिसेंडिंग वर्टिकल mobility. Descending vertical mobility occurs when there is a fall in status of an person or group. जब fall होता है इंडिविजुअल के स्टेटस में, उसके जो हायरार्की है उसमें, तो उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी। इट इज नोन एज सोशल श्रिंकिंग। तो इसे सोशल श्रिंकिंग भी कहा जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है, डिसेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी भी कहा जाता है, और सोशल श्रिंकिंग भी कहा जाता है। इट कैन लीड टू फॉल ऑफ वन और फ्यू इंडिविजुअल विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर ग्रुप और कैन बी फॉलिंग ऑफ एंटायर ग्रुप। तो इसमें या तो पूरी कम्युनिटी जो अपर स्टैंडर्ड की है, पूरी कम्युनिटी वो सारी सोशल श्रिंक कर जाती है, या फिर एक ग्रुप हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ भी ये हो सकता है।
Example, members of higher class ruined and disposed of his wealth in a revolution. So अगर रिवोल्यूशन हो रहा है तो हायर क्लास के जो लोग हैं उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, वो रून हो जाते हैं, तो वो शो करता है डिसेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी. जो सेकेंड पार्ट है मोबिलिटी का वो है असेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी और अपवर्ड मोबिलिटी. इसमें होता है इंडिविजुअल एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड होता है, असेंडिंग होता है. असेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी अकर्स व्हेन देयर इज अ राइज इन सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन. तो एक पर्सन या ग्रुप का अगर राइज इन सोशल स्टेटस हो रहा है तो हम उसे असेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं. इट इज माइग्रेशन ऑफ लोअर स्टेटस इंडिविजुअल और ग्रुप इनटू एलिवेटेड सोशल ग्रुप. सो ये होता है कि लोअर स्टेटस इंडिविजुअल जो सोशल स्टेटस है वो इंडिविजुअल या ग्रुप का अगर वो ऊपर स्टेटस जा रहे हैं, एलिवेट कर रहा है उनका सोशल स्टेटस, तो उसे अपवर्ड मोबिलिटी कहा जाता है. अपवर्ड मोबिलिटी दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी हो सकता है या कॉन्टेस्ट मोबिलिटी हो सकता है. स्पॉन्सर्ड होता है अगर जानबूझ के कोई हायर स्टेटस का इंसान किसी दूसरे को सिलेक्ट करके लोअर स्टेटस से वो उसे वहां लाता है, हायर स्टेटस में लाता है, तो उसे स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी कहा जाता है. कॉन्टेस्ट मोबिलिटी होता है जिस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स हो या पॉलिटिक्स के जो इलेक्शंस हो, जहां इंडिविजुअल अपनी काबिलियत के हिसाब से कॉन्टेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से कॉन्टेस्ट करते हैं, और अगर वो विन करते हैं तो उनकी सोशल स्टेटस बढ़ता है. तो इसमें एग्जाम्पल ऑफ असेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी, एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल इलेक्टेड एज मिनिस्टर. एक आम आदमी जब मिनिस्टर के पोजीशन में इलेक्ट हो जाता है, और अ क्लर्क क्वालिफाइज अ कॉम्पिटिशन एंड गेट्स हायर प्रेस्टिजियस पोजीशन. और एक लोअर ग्रेड का इंडिविजुअल, एक क्लरिकल पोजीशन का इंडिविजुअल अगर एक कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करके हायर एंड प्रेस्टिजियस पोजीशन पहुंच जाता है, उसे भी अपवर्ड मोबिलिटी या असेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी कहा जाता है. फ्रेंड्स, इसके बाद आपको स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी और कॉन्टेस्ट मोबिलिटी को भी एक्सप्लेन करना है. स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, दिस असेंडिंग मोबिलिटी इज स्पॉन्सर्ड बाय अदर्स. तो ये स्पॉन्सर्ड होती है, किसी के द्वारा होती है ये असेंडिंग मोबिलिटी. द एस्टैब्लिश्ड एलाइट क्लास इन सोसाइटी फिक्स अप सर्टेन क्राइटेरिया टू इलेक्ट न्यू मेंबर्स टू दिस ग्रुप एंड द इंडिविजुअल शुड पोजेस दोज क्वालिटी एंड मेरिट. यानी जो एलाइट क्लास है वो सिलेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को फ्रॉम लोअर क्लास, लोअर स्टेटस सिलेक्ट करता है, पर उनके एक क्राइटेरिया होते हैं, और ये जो क्राइटेरिया होता है जो फुलफिल करता है, और जो एलाइट क्लास का फेवरेट होता है वो उस इंडिविजुअल को उस हायर क्लास में ले आते हैं, और उसकी जो क्वालिटी और उसकी जो स्टेटस है उस इंडिविजुअल की, उस ग्रुप की जो स्टेटस है वो चेंज होती है. इसमें इंडिविजुअल में क्वालिटी भी होनी चाहिए और मेरिट्स भी होने चाहिए. The allied group has its own criteria and suppose the individual of their choice. इसमें फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ चॉइस ऑफ इंडिविजुअल आता है. यानी allied ग्रुप जो हायर स्टेटस के लोग हैं उनकी चॉइस ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल. अगर दो इंडिविजुअल हैं जिनमें सिमिलर कैपेबिलिटीज हैं, सिमिलर इंटेलिजेंस है, पर जो फेवरेट होगा स्पॉन्सर्ड इंसान का वही अपर स्टेटस में जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा. तो यहाँ जो होता है वो क्राइटेरिया जो और सपोर्ट जो होता है वो हायर स्टेटस वाला करते हैं और उनका ही चॉइस इसमें जाता है, तो स्पॉन्सर्ड होता है. सेकेंड जो है कॉन्टेस्ट मोबिलिटी होता है. इसमें किसी का इंडिविजुअल प्रेफरेंस नहीं होता, इसमें टोटल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल होती है जो कॉम्पीट कर रहा है फॉर ए कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट मोबिलिटी, द असेंडिंग मोबिलिटी इज ऑन बेसिस ऑफ ओपन कॉन्टेस्ट एंड बाय एन इंडिविजुअल्स ओन एफर्ट. सो कोई एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है या इलेक्शंस हो रहे हैं जहां एक ओपन कॉन्टेस्ट है और हर इंडिविजुअल अपने एफर्ट पर उसे पाता है, तो उसे हम कॉन्टेस्ट मोबिलिटी कहते हैं. द एलाइट मेंबर डजंट सिलेक्ट द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस. और इसमें एलाइट मेंबर नहीं करते सिलेक्ट लोगों को उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, बल्कि लोग अपने को हायर लेवल को लेके जाते हैं खुद के एफर्ट से. आप डेफिनेशन टाइप्स के बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आइएगा प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी की प्रोसेस क्या है इसकी. वर्टिकल मोबिलिटी अकर्स इन ऑल सोसाइटी इन ऑल टाइम्स बेस्ड ऑन पर्सनल अचीवमेंट एंड पर्सनल क्वालिटीज. फ्रेंड्स, जितनी भी स्ट्रिक्ट सोसाइटी क्यों ना हो, सोशल मोबिलिटी हमेशा देखा गया है, चाहे ट्राइबल रीजन हो, अर्बन हो, रूरल हो, हमेशा से सोशल मोबिलिटी था. पर हाँ, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी उसकी जो डिग्री होती है वो वेरी करती है. कुछ सोसाइटी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं मोबिलिटी के लिए और कुछ सोसाइटी कम होते हैं. कहीं बहुत कम मोबिलिटी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, पर मोबिलिटी हमेशा होती है सोसाइटी में. वर्टिकल मोबिलिटी भी हमेशा होती है.
है जहां इंसान की पर्सनल अचीवमेंट और पर्सनल क्वालिटीज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. Societies with social stratification due to caste, religion also shows horizontal mobility more than वर्टिकल मोबिलिटी. तो जिन सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज़्यादा है वहाँ जो मोबिलिटी होती है वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल मोबिलिटी होती है. मतलब एक ही सोशल स्टेटस में इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑक्यूपेशन से दूसरी ऑक्यूपेशन चेंज करता रहता है. और वहाँ वर्टिकल मोबिलिटी कम होती है पर बहुत कम होती है, जहाँ इंडिविजुअल के पास अपनी अचीवमेंट के द्वारा एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस जाने का जो सिचुएशन है वो उसे कम मिलता है. पर स्टिल ये होता है, हर सोसाइटी में वर्टिकल मोबिलिटी देखी जाती है. थर्ड जो है द रेट एंड डिग्री ऑफ सोशल मोबिलिटी इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो ऑन एन इंडिविजुअल. सो जो सोशल मोबिलिटी है उसकी जो रेट और उसकी डिग्री कितना होता है और कितनी हद तक इंसान अपने स्टेटस को चेंज कर पाता है वो सोसाइटी के ऊपर तो निर्भर होता ही है. डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, लोगों की सोच होती है, वैल्यूज होते हैं, कास्ट सिस्टम होता है, वेल्थ, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं. उसके साथ इंडिविजुअल कैपेबिलिटी भी जाती है कि इंडिविजुअल जो अपने को चेंज करना चाहता है, अपने स्टेटस को चेंज करना चाहता है, वो उसमें कितनी काबिलियत है उसके हिसाब से भी ये चेंज होता है. लास्ट में लिखिएगा इंडिविजुअल फैक्टर्स विच इफेक्ट मोबिलिटी आर इंटेलिजेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. सो जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो सोशल मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल लेवल में, एक इंडिविजुअल अपने को दूसरे स्टेटस में पहुंचाता है, मोस्टली वर्टिकल मोबिलिटी टू हायर स्टेटस. तो वहाँ इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी स्किल्स और उसकी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप ये बहुत मायने रखती हैं. और जिस इंडिविजुअल में ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो अपनी स्टेटस को चेंज कर पाता है और हायर स्टेटस में जा पाता है, यानी वो शो करता है सोशल मोबिलिटी. फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आएगा लिमिटेशंस ऑफ सोशल मोबिलिटी. इन इंडिया सोशल मोबिलिटी इज सीन मोस्टली मोर इन अर्बन एजुकेटेड एंड हायर एंड मिडिल क्लासेस एंड हायर क्लासेस इन बिगर विलेजेस. सो इंडिया में स्पेशली देखा गया है जो सोशल मोबिलिटी है या तो वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होती है या एजुकेटेड हायर क्लास के लोगों में ज़्यादा होती है या मिडिल क्लास के लोगों में ज़्यादा होती है. इसके साथ जो विलेजेस होते हैं उसमें जो हायर कास्ट के लोग होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, उनमें देखी जाती है. पर जो अगर हम बात करें ट्राइबल रीजन की या फिर छोटे गांव की, वहाँ सोशल मोबिलिटी बहुत कम होती है, करंटली भी बहुत कम होती है इंडिया में. इन लोअर कास्ट मोबिलिटी इज मोस्टली हॉरिजेंटल. इंडिया में आज भी छोटे गांव में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादातर हॉरिजेंटल ही है. और इसके जो लिमिटिंग फैक्टर हैं क्यों है, उसका कारण क्या है? उसके कारण है कि एजुकेशन हैज़ नॉट येट रीच लोअर एंड रिमोट ट्राइबल क्लासेस. जो मेन सोशल मोबिलिटी का कारण बनता है एक सोसाइटी में वो एजुकेशन है. अगर एजुकेशन ही प्रॉपरली लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगा तो सोशल मोबिलिटी नहीं हो पाएगी. और इंडिया में यही कारण है क्योंकि ये अब तक भी रूरल रीजन्स में, लोअर रीजन्स में नहीं पहुंचा है. India has been a developing country, spends 3.5% of annual income on education, while America spends 6.5%. तो देश कितना स्पेंड करता है एनुअली अपने एजुकेशन पर, वो डिपेंड करता है कि एजुकेशन कितने अच्छे स्टैंडर्ड में पहुंच रहा है या कितना डीप पहुंच रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है. इंडिया स्पेंड करता है 3.5% इनकम एनुअली, वेयर एज अमेरिका स्पेंड करता है 6.5%. India has a democratic political system, and for any change, it has to obtain consent from members of legislature from state government, which is a lengthy and makes changes difficult. So India एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अगर कोई भी चेंज लाना है, चाहे इनकम ऑफ एनुअल इनकम ऑफ एजुकेशन में अगर जितना स्पेंड करना है, चीज़ें ऐसी हैं, क्रिटिकल चीज़ें हैं, तब भी उन्हें एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम में जाना पड़ता है, लेजिस्लेचर से जाना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जाना पड़ता है, जो प्रोसेस को बहुत लेंथी बना देते हैं और डिफिकल्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिवली इजीली एजुकेशन पर ज़्यादा स्पेंड नहीं हो पाता या कोई भी पॉलिसी जो सोशल मोबिलिटी लाए वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती.
फोर्थ है, इंडिया हैज़ मेनी डिफरेंट सोसाइटीज विच आर एट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड हैव डिफरेंसेस बिटवीन देम, हिंस देयर इज डिफरेंस ऑफ एबिलिटी एंड नीड ऑफ सोसाइटी मेकिंग मोबिलिटी डिफिकल्ट। तो फ्रेंड्स, इंडिया एक नेशन इन डाइवर्सिटी है। यहाँ बहुत तरीके के सोसाइटी आपको मिलेंगे, ट्राइबल से लेकर लोअर ग्रेड से लेकर हायर ग्रेड से लेकर अपर हायर ग्रेड की सोसाइटीज में मिलेंगे, जहाँ जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टैंडर्ड का है। इसकी वजह से जो हर सोसाइटी की डिमांड है वो अलग होती है, नीड अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है। इसीलिए लोग एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी नहीं जा पाते, क्योंकि जब नीड ही अलग है तो वो दूसरे सोसाइटी कैसे जाएंगे। तो इसकी वजह से दोनों ही वर्टिकल मोबिलिटी और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज हैं और हर एक सोसाइटी के अपने डिमांड्स होते हैं, अलग डिमांड्स होते हैं। फिफ्थ में लिखिएगा, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड द मेन फोकस इज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक नीड ऑफ पीपल एंड एक्सपेंशन ऑफ मिनिमम एजुकेशन टू ऑल विच इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर वर्टिकल मोबिलिटी। सो इंडिया का जो मेन फोकस है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहां इंडिया का मेन फोकस है कि लोगों की जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, उसकी जो नीड है, मिनिमम नीड है, वो लोगों की फुलफिल हो। तो इंडिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन को लेकर है कि हर इंडिविजुअल जो है 8th स्टैंडर्ड पास हो, यानी जो मिनिमम एजुकेशन वो हो, और वो मिनिमम एजुकेशन इनफ नहीं होता सोशल मोबिलिटी में के लिए। हमें अगर सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी लानी है तो लोगों को हायर एजुकेशन देना पड़ेगा, पर अगर हमारे देश की ही सोच ये है कि हम लोगों को मिनिमम एजुकेशन ही देंगे, हमारा मिनिमम एजुकेशन लोगों को पहले मिले, तो वहां सोशल मोबिलिटी होना मुश्किल है। और इसका कारण ये है कि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ का मेन फोकस जो है वो है लोगों की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड नॉर्मल हो, सबको जो लिविंग सिचुएशंस है, लाकि खाना पानी घर कपड़े ये जो चीजें हैं वो उन्हें मिले, उसके साथ मिनिमम एजुकेशन मिले। इसलिए हमारे स्टैंडर्ड्स की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारे कंट्री के जो डिमांड है उसकी वजह से सोशल मोबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि सोशल मोबिलिटी के लिए हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। 6 में लिखिएगा, एजुकेशन स्टिल सफर्स इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स लाइक क्लास साइज इज लार्ज, teacher student ratio is not proper, most schools and colleges are in shade and needs improvement in buildings, libraries, laboratories and toilets। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने सेकेंड पॉइंट में ही बात की कि 3.5% एनुअली खर्च होता है एजुकेशन के लिए बजट में, तो फ्रेंड्स अगर इतना कम खर्च होता है तो इंडिया जैसे वास्ट कंट्री के लिए हर एक स्कूल और कॉलेज को प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं मिल पाता। स्कूल एंड कॉलेज शेड्स में होते हैं, छोटे घर में होते हैं, टूटे हुए होते हैं, जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बिल्डिंग्स की जरूरत होती है, लैबोरेटरीज की जरूरत होती है, टॉयलेट्स की जरूरत होती है, जिसकी वजह से टॉयलेट्स ना हो तो बहुत लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती इस वजह से। उसके साथ जो और एक रीजन है वो है क्लास साइज। कभी कभी क्लासेस में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो बच्चों का जो डिसिफर करना नॉलेज वो सही नहीं हो पाता टीचर से, तो क्लास साइज भी हैम्पर करती है प्रॉपर एजुकेशन। टीचर स्टूडेंट रेशियो भी हैम्पर करता है एजुकेशन, और जहां एजुकेशन हैम्पर होता है वहां सोशल मोबिलिटी होना मुश्किल है। 7th में लिखिएगा, मोस्ट लोअर स्टेटस पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हेंस लिमिट वर्टिकल मोबिलिटी। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो लोअर स्टेटस के हैं उनका जो मेन कंसर्न होता है वो है डेली खाना मिलना, डेली आपको जो एक्सपेंसेस है वो पूरी हो, तो वो पढ़ाने के लिए कहाँ जाएंगे। इसीलिए वो हमेशा अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रहता है, और इसकी वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या फिर बहुत अर्ली ही स्कूल से ले आते हैं। इसकी वजह से वर्टिकल मोबिलिटी नहीं हो पाती। इवन इफ बच्चे के पास टैलेंट है तब भी वर्टिकल मोबिलिटी नहीं हो पाती। 8 लिखेगा, कल्चर इन मेनी ग्रुप्स डू नॉट थिंक एजुकेशन एज ए मीडियम ऑफ मोबिलिटी एंड नीड्स टू थिंक डिफरेंटली। सो और एक जो लास्ट पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स आपको लिखना है वो है कल्चर। काफी सारे ट्राइबल कल्चर्स इस तरह हैं, उन्हें एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं लगता। उन्हें लगता है कि एजुकेशन बच्चों को दूर भेज देता है, एजुकेशन से बच्चे प्रॉपर अपनी जो नॉलेज है, अपना जो नेटिव काम है वो भूल जाते हैं, तो वो एजुकेशन को बैक साइड देते हैं, और उनके हिसाब से एजुकेशन, उनकी जो सोच है इसकी वजह से वर्टिकल मोबिलिटी नहीं हो पाती। तो ये एक रीजन है, कल्चर और लोगों की जो सोच है ऑफ दैट कल्चर, द वैल्यू सिस्टम ऑफ दैट कल्चर, उसकी वजह से मोबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स ये लिमिटेशंस हैं सोशल मोबिलिटी के, और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है।
अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है मुझे ज़रूर लिखिए। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो मुझे facebook.com/gitanjali nanda क्लासेस पर शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस बना पाऊँ। थैंक यू।